Good evening to all of you. Today we are going to start the 9th lecture of differentiation. कभी जेई का पूछा गया ये क्वेश्चन 2015 में बोर्ड में भी पूछा गया है बेटा. If a plus bx into e raised to power y by x is equals to x, then prove that x cube y2 is equals to x y1 minus y whole square. ध्यान दीजिएगा, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. E raised to power y by x can be considered as x upon a plus bx. Take log. So y by x log e base e is equals to log x upon a plus bx. Means now y by x can be considered as log x minus log a plus bx. In generally हम यहां पर x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. आप ऐसा ना करें, यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है. अदरवाइज आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा. आप कहेंगे सर कैसे? देखो, एक्स वाई वन माइनस वाई चाहिए. हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नोट करें यहां तक. एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. इट विल बी योर एक्स वाई वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. यस और नो? और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स into b. Now this is x y1 minus y upon x square is equals to a plus bx minus bx divided by x a plus bx. ये दोनों भाई साहब यहां कैंसिल, ये भाई साहब यहां कैंसिल. एक्स वाई वन माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स. अब आप इक्वेशन 2 से देखें. From equation 2, x upon a plus bx, this is e raised to power y by x. Yes or no? Means x y1 minus y is equals to a e raised to power y by x. अब हम फिर से लॉग ले लेंगे. तो log x y1 minus y is equals to log a plus y by x.
यस और नो, नोट कर लिया। अब हम फिर कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x y1 माइनस y, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 मतलब y1 प्लस x y2 माइनस y1 इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 0, लॉग ए का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स y1 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप यहां ध्यान दें, ये और ये कैंसिल, तो एक्स क्यूब y2 इक्वल्स टू एक्स y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब ये उन क्वेश्चंस में है जिनको हमें एक तरीके से याद रखना होता है कि अगर ऐसा कोई पैटर्न सामने दिखे, ध्यान देना, अगर ऐसा कोई पैटर्न सामने दिखे तो यहां पे एक्स से, ऐसा नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा नहीं, बट वो क्वेश्चन बहुत लेंथी कर देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बजाय हमें वहीं पे उसको मैनेज करना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? अब हम बात करेंगे हायर डेरिवेटिव ऑब्लिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म। x is equals to f of t, y is equals to g of t। तो dy ओवर dx आपको क्या बताया था मैंने, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt बताया हुआ ये चीज। तो dx ओवर dt आपके पास आता है f डैश t एंड dy ओवर dt आपके पास आता है g डैश t। So you will get dy over dx as g dash t upon f dash t। एक तरीके से ये phi t होगा। This will be the function of t, ठीक है। चले आगे। अब अगर हम बात करते हैं, दो तीन चीजें ध्यान रखना, अभी हम उस तरीके के क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। अगर आपसे dy ओवर dx पूछा जाए, दिस इज 1 अपॉन dx ओवर dy, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट d2y ओवर dx2, this is not equals to 1 upon d2x over dy2। तो बात आती है, ये नोट का एक फॉर्मेट है, नोट का एक दूसरा फॉर्मेट है। अगर मैं आपसे डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कहूं,
इसका क्या मतलब है, 2y dy ओवर dx, यही कहते हैं आप। अब इतनी डिफरेंशिएशन अपन कर चुके हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी समझते हैं कि दिस इज बेसिकली जिसका वेरिएबल है उसके ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। जैसे y का वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में होगा और फिर y का x के रिस्पेक्ट में होगा। सो दिस विल कम्स आउट एज 2y dy ओवर dx। अब अगर मैं यहां पर ध्यान देता हूं तो d2y ओवर dx2 बेसिकली क्या होता है, d dx ऑफ dy ओवर dx, यही होगा ना। तो अगर आपके पास dy ओवर dx मैंने बताया है पाई t, तो ये t का फंक्शन है तो पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, फिर t का x के रिस्पेक्ट में। इन जनरली लोग ये भूल जाते हैं, ध्यान रखना स्टेप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। वन अपॉन एफ, स्टेप इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। चले आगे। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, नोट करें। हमसे कहा गया इफ x is equals to a cos cube t and y is equals to a sin cube t, then find the value of d2y over dx2 at theta is equals to pi by 6। एकदम लास्ट में ले जाकर के हम थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 पुट करेंगे। जैसे हमारे पास dx ओवर डी थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का माइनस साइन, dy ओवर डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का cos थीटा। तो व्हाट अबाउट dy over dx, this is dy over d theta upon dx over d theta, so this will be 3a sin square theta cos theta divided by 3a माइनस के साथ sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखें तो 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, द नेट रिजल्ट इज माइनस tan थीटा। यह है dy ओवर dx। अब अगर मुझे चाहिए
d2y over dx2. So this will be d dx of dy over dx. And this dy over dx is nothing but minus tan theta. और मैंने क्या बताया था बेटा, यहां पे डिफरेंशिएशन थीटा के टर्म्स में होगा और फिर थीटा का एक्स के टर्म्स। आएगा ना, क्या दिक्कत है, आने दो आंसर में एक को। So this is minus sec square theta into 1 upon dx over 1 upon, तो 1 upon माइनस में 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू, यही है ना, तो माइनस माइनस प्लस। अब d2y over dx2 कब, when theta is pi by 6, रखो sec pi by 6 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3a cos pi by 6 का होल स्क्वायर इंटू sin pi by 6। ये सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं। cos pi by 3 का मतलब cos pi by 6 का मतलब √3/2 और sin pi by 6 का मतलब 1/2। स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन? पलक, चले फिर आगे। कभी जेई का पूछा गया ये क्वेश्चन और मेंस ने भी पूछा है, उस साल लोगों को लगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और लोगों ने करस्पॉन्डिंगली आंसर काफी इजी कर दिया। देखो आंसर का फॉर्मेट d2y ओवर dx2 और dy ओवर dx के टर्म्स में है। ये तो क्लियर कट है कि d2x ओवर dy2 दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन d2y ओवर dx2। ये सोचना तो बिल्कुल गलत है, इसीलिए अभी नोट में भी लिखवा के आया हूं। d2 सबसे पहले हमें dx ओवर dy निकालना पड़ेगा, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि dx ओवर dy बेसिकली 1 अपॉन dy ओवर dx ही तो है। मींस दिस कैन बी रिटन एज dy ओवर dx रेज टू पावर -1। यस और नो? अब जब आप बात करते हैं d2x ओवर dy2, इसका मतलब यह है बेसिकली d dy ऑफ dx ओवर dy। means now this is d dy of dy over dx raised to power -1।
अब dy ओवर dx आप किसका फंक्शन मानते हैं? x का फंक्शन। तो एक तरीके से ये हो गया d dx ऑफ dy ओवर dx और x का y के रिस्पेक्ट में। अब जब आप करते हैं you will get minus dy over dx raised to power -2 into dy over dx का d2y over dx2 इंटू ये आ गया तुम्हारा dy over dx raised to power -1। अब बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज माइनस ऑफ d2y over dx2 dy over dx raised to power -3। Any problem to anyone? ये कभी भी किसी के भी रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है, ये ध्यान रखना। Differentiation of inverse of function when function is given. हम लोग क्या कहते हैं? If function is invertible, then function will be वन वन ऑन। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया बोलो? अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो वन वन ऑन टू होगा। अब अगर आप देखें, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए बी सी 1 2 3, यही हम कहते हैं ना। हम कहते हैं f is defined from a to b and g is inverse of f। तो g डिफाइंड होगा b to a। यहां से f है और यहां से g। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? देखो बेटा, एक्चुअल वे में x जो है वो किसका एलिमेंट है? a का। और आप y कहते हो, यही तो कहते हो। f ऑफ a अगर आप कहते हैं 1, ठीक है। या हम बात करते हैं f of x is equals to y, then x is nothing but f inverse y।
विच इज g ऑफ y। यही तो कहते हो, एफ इनवर्स को ही तो आपने g कहा है। लेकिन क्या आप साइन इनवर्स y कहते हो कि साइन इनवर्स x कहते हो? तो आप यूजुअली क्या कहते हो फॉर प्रैक्टिस? ये हुआ 1, ये हुआ 2। नोट कर लिया ऑनलाइन? लिख ले, लिख ले। हम एक बात नोट डाल के समझ सकते हैं। फॉर प्रैक्टिस वी यूज टू से gx, but here x is the element of b। ये बातें फंक्शन से आपको समझ में आनी चाहिए। यस और नो? gx अगर कहोगे तो x किसका एलिमेंट है? b का। पक्की बात। अब हम दो तरीके से मूवमेंट लेते हैं बेटा पूरी चीजों में। हम कहते हैं f इनवर्स x इज इक्वल्स टू g ऑफ x। अब आपको ये पता होना चाहिए जो x है, यहां पर x आपने लिया है b का एलिमेंट। हाँ या ना? इट मीन्स अब आप कहते हैं यहां पर ये जो मैंने इतना बताया है ये आपको इस चीज के लिए बताया है। अब इस जगह पर मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको समझना। ये a है, ये b है, इधर से इधर f है और इधर से इधर g है। यहां मैं a ले रहा हूं, यहां मैं b ले रहा हूं। ठीक है? मीन्स f ऑफ a इज इक्वल्स टू b एंड f इनवर्स b कहो या g ऑफ b कहो, दैट इज a। ओके? उससे पहले जो कुछ समझाया वो इनवर्स और कैसे क्या क्या चीजें उसके लिए समझाया था। अब यहां पर अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो x इज इक्वल टू f ऑफ gx। यस और नो? अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 1 इज इक्वल्स टू f डैश gx into g dash x, means g dash x is nothing but 1 upon f dash gx। यस और नो? आपको इनवर्स का ही तो डिफरेंशिएशन चाहिए था, मतलब बेसिकली आपको g का ही तो डिफरेंशिएशन चाहिए। हाँ या ना? कोई दिक्कत? यहां आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस वक्त x पर कौन ऑपरेट कर रहा है? g, मतलब x किसका एलिमेंट है इस जगह पे? b का। क्लियर कट मेंशन किया मैंने। हाँ या ना? अब इसी को देखने का एक दूसरा नजरिया है। आप क्या कहते हो? f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। अब मैं x और y के टर्म में बात कर रहा हूं, तो x इज नथिंग बट f इनवर्स y, मींस x इज नथिंग बट g ऑफ y। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 is equals to g dash y
y का हो जाएगा dy over dx, means g dash y is nothing but 1 upon dy over dx, और dy over dx is nothing but 1 upon f dash x, means your g dash y is equals to 1 upon f dash x, where f of x is equals to y. If x is a, then y is b. G dash b is nothing but 1 upon f dash a, where जहां a और b के बीच क्या रिलेशन है, f of a is equals to b. यस और नो? ये दो हमारे फॉर्मेट हैं सेम. अच्छा, इन्वर्टेबल फंक्शन में y की एक वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू आएगी कि ज्यादा वैल्यू आएगी? एक ही आएगी भाई, 1 1 on 2 है. बस अब चलते जाओ और देखो कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ आए. चले आगे ऑनलाइन. ठीक है, प्लीज. If the function fx is equals to x cube plus e raised to power x by 2 and gx is equals to f inverse x, then find the value of g dash 1. अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि g डैश b होता था 1 अपॉन f डैश a, where f of a is, ये लिखा था मैंने. अब आप देखें कि आपको बेसिकली g डैश 1 चाहिए, इसका मतलब b की वैल्यू 1 है. ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब आप सोचो कि आपके पास f डैश x निकालो, f डैश x तो 3a स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर a बाई 2 इंटू 1 बाई 2. भाई f डैश x निकाल सकते हो ना? f डैश a चाहिए. अब बेसिकली आपको निकालना क्या रहा, a की वैल्यू. यस और नो? f ऑफ a का मतलब है a क्यूब प्लस e रेज टू पावर a बाई 2. देखो बेटा, अगर आप इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे तो कोई ना कोई ऐसी ही वैल्यू होगी जिससे आप देख पाए. क्या यहां से आपको a की वैल्यू 0 नहीं दिखती? और एक y के लिए एक ही x आएगा, ये क्लियर है. क्योंकि आपने से इससे पहले कोई कहे सर इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती क्या? भाई इन्वर्टेबल फंक्शन है, एक y के लिए एक ही x आएगा. अब बताओ, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन इजी है कि टफ है?
एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? अरे ऑनलाइन बोल दो। चले फिर आगे। If g is the inverse function of f and f dash x is sin x, then g dash x. अब खुद सोचो क्या बताया था? g dash x is nothing but 1 upon f dash gx. बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। नहीं बताया था? 1 upon sin of gx, काम खत्म। मीन्स cosec gx। चले आगे। फिर देखो, if fx is equals to x cube plus x raised to power 5, if fx is equals to x cube plus x raised to power 5 and g is inverse of f, g क्या है? f का इनवर्स है, तो g डैश 2 निकालना है। तो g डैश 2 कितना था भाई? 1 अपॉन, भाई सिंपल से कैलकुलेशन से चलो, g डैश b is 1 upon f dash a, where f of a is equals to b। तो g डैश 2 जो है वो 1 अपॉन f डैश, तो पहले आप f डैश x भी निकाल लो। 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू पावर 4 मीन्स 3a स्क्वायर प्लस 5a रेज टू पावर 4। a क्यूब प्लस a रेज टू पावर 5 इज 2। b कितना है यहाँ पर? 2। बताओ यहां से आपको a की वैल्यू 1 नहीं दिख रही? टफ है क्या इक्वेशन? then g dash 2 will be 1 upon 3 plus 5 is 1 upon 8। yeah। चले आगे। देखो बेटा, एक ये कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करें। इफ f is a real valued differentiable function satisfying the condition mod fx minus fy is less than equals to x minus y whole square, xy is the element of R, f of 0 is 0, then they have asked about f of 1। देखें, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, अब होल स्क्वायर को मैं मॉड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कह सकता हूं। आप कहेंगे सर मॉडुलस क्यों सोचा आपने? रीजन है,
अगर मैं डायरेक्टली x माइनस वाई से डिवाइड करूं तो मुझे ये नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है, लेकिन जब मैं मॉड ऑफ x माइनस वाई से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता है कि बेसिकली पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मॉडुलस क्यों लगाया? मॉडुलस इसलिए लगाया ताकि जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी साइन में चेंज नहीं करूंगा, ये मैं इंश्योर कर रहा हूं। प्लीज आप समझना, आपने एफ डैश एक्स क्या बताया था मुझे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0, यही बताया था ना एफ डैश एक्स। और इसकी बेसिक शुरुआत कहां से हुई थी? एफ डैश एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस एच माइनस एक्स, यही था। अरे हाँ या ना? अब मैं कहता हूं कि पुट x प्लस एच इज y, तो अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो x किसकी तरफ जा रहा है? y की तरफ। या y किसकी तरफ जा रहा है? x की तरफ। y टाइम्स टू x का y मूव कर रहा है, ठीक है? It means your f dash x is nothing but f of y minus f of x divided by y minus x limit y tends to x। आपका f dash x ये भी है। हाँ या ना? अब आप इक्वेशन 1 पे आए। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप मॉडुलस को अंदर लेके जा सकते हैं। ऊपर नीचे से x को हम मतलब माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं दोनों तरफ अप्लाई कर रहा हूं अप्लाई लिमिट y टेंस टू x। क्या आपको अंदर मॉड ऑफ एफ डैश एक्स नहीं दिखता? अरे दिखता है नहीं दिखता? क्या कोई मॉड्यूलस 0 से छोटा हो सकता है? क्या कोई मॉड्यूलस 0 से छोटा हो सकता है? इसका क्या मतलब है कि मॉड ऑफ एफ डैश एक्स बेसिकली 0 है। और अगर मॉड ऑफ एफ डैश एक्स 0 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स खुद 0 है। इसका मतलब एफ एक्स कॉन्स्टेंट है। और आप देखें व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन, उन्होंने एफ ऑफ 0 0 दे रखा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू दे रखी है, पुट x इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 है। इट मींस एफ ऑफ 1 भी 0।
एफ एक्स जीरो आ गया विच इज कांस्टेंट, एक्स की कोई सी वैल्यू, एफ ऑफ 10 भी जीरो है। यस और नो? एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन?